गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठें। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो लोअर हाइट के स्टूल या मूढ़े पे बैठ सकते हैं। अवॉइड करें बेड पे बैठना। अपना पोस्चर सीधा रखें, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हंच करके झुक करके नहीं बैठना है। लंबा गहरा श्वास लें। ध्यान रखेंगे श्वास लेने की प्रक्रिया। जब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, इनहेल करेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए और एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। अपने स्टमक पे हाथ रखें, राइट हैंड अपने स्टमक पे रखें और श्वास लेना शुरू करें और चेक करें कि क्या आप इनहेल और एक्सहेल सही तरीके से करते हैं या नहीं। इनहेल स्टमक बाहर, एक्सहेल स्टमक अंदर। ओम ध्वनि से पहले हाथ जोड़ेंगे और सेशन को शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। लंबा गहरा श्वास लें और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
फील द वाइब्रेशंस ऑफ ओमकारा। ओम ध्वनि के प्रकंपन अपने तन और मन दोनों में महसूस करेंगे। चक्रा मेडिटेशन करेंगे। अपने भीतर के जगत को अलाइन करने के लिए, अपने अंदर की पूरे वर्ल्ड को ठीक करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है कि किसी स्कैन, एक्सरे या एमआरआई में नहीं आ सकता। 72,000 नाड़ियाँ, 7 चक्रास, पंच प्राण, पंच उप प्राण, ये ऐसी चीजें हैं जिसको कोई स्कैन नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी मशीन स्कैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब चीजें सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। तो 7 चक्र, सातों ही चक्र हमारे पूरे सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जिनसे रंग जुड़े हुए हैं, इन्हीं से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, इन्हीं से और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझ लें और बैलेंस कर लें, एक्टिवेट कर लें, बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। सो 3 टाइम्स ईच एक एक बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं जब हम 7 मिनट्स चक्रा मेडिटेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। नम नम लम वम वम वम
Yam. Feel the alignment of chakras. अपने भीतर एनर्जी को महसूस करें. Feel the changes, observe the changes. Feel light. Relax. फॉरगिवनेस मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे. एंड आई होप कि जो लोग 5 अप्रैल से साथ में कर रहे हैं उन्होंने फॉरगिवनेस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से सीखा है. जिनका रह जाएगा, अगर कुछ रह गया हो, सारी पिछली रिकॉर्डिंग्स आज ग्रुप में शेयर कर देंगे. पिछले 2 दिन की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास जैसे आएंगे आई शेयर. सो आप उसको रिपीट कर सकते हैं बैठ करके अपने टाइम पे, शाम के टाइम पे. टू फाइंड सम टाइम एंड रिपीट दोज प्रैक्टिसेस सो दैट आपको फुल बेनिफिट मिले. इतना कंप्लीट पैकेज कोई नहीं देने वाला है कि आपको एक ही क्लास में मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, हीलिंग्स, होपोनोपोनो प्रेयर, सब कुछ. बिकॉज पीपल डू थिंग्स डिफरेंटली एंड आई फील कि हमें सब कुछ एक साथ करना चाहिए सो दैट कहीं पर भी आपको किसी एक भी चीज़ के लिए किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, अलग अलग 10 लोगों के पास नहीं जाना पड़े.
सो भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर इतना सब होने के बावजूद भी आप भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, सो उस कमी को, थोड़ा उस वीकनेस को दूर कीजिए। एंड आई होप कि आप लोगों ने फ़ोन करके या उस इंसान से मिल करके सॉरी किया होगा, फॉरगिवनेस की होगी, उनको माफ़ किया होगा, खुद माफ़ी मांगी होगी। इफ़ नॉट, प्लीज़ डू इट। यस, आप में से हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने ये शुरुआत की है। किसी ने अगर की है तो प्लीज़ जस्ट शो मी योर हैंड। ओके, मतलब देखते हैं ना किसको जल्दी है ठीक होने की। कौन अपने लाइफ से ये सारी चीज़ों को जल्दी निकालना चाहते हैं। विनीता जी कांट सी यू। मुकेश जून जी बहुत हल्की लाइट। शिखा दीदी कांट सी यू। निमिषा जी आई कांट सी यू। ओके, वाओ, रश्मि जी हैज़ डन, अंजना जी हैज़ डन, पूनम जी, भूपिंदर जी, कृष्णा आंटी, वेरी नाइस। अच्छा, मुकेश जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, विनीता जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। रेस्ट, राजपाल जी, सीमा सीमा गोयल, दीप्तिका बहन, दो लोग और हैं, अनामिका जी आई कांट सी, निमिषा जी ओके। अब अपने वीडियोस ऑन कर लें। एवरीबॉडी पुट ऑन योर वीडियोस, वीडियोस ऑफ करके नहीं बैठना है, ठीक है। सो फॉरगिवनेस मेडिटेशन को एक बार छोटा सा मैं वापस रिव्यू कर देती हूँ। लाइफ में कल परसों का सेशन आएगा, रिकॉर्डिंग जैसे ही मिलेगी आप सभी मुझे मिल जाएगी। आई शेयर उस रिकॉर्डिंग को, बहुत अच्छे से सुने, बिकॉज उसमें कंप्लीटली समझाया था। फॉरगिवनेस मेडिटेशन क्यों करना है, क्योंकि हमारे भीतर, हमारे माइंड में जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, जो लव एनर्जी के ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, उस वजह से हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। एक पॉइंट को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आज समझ लेंगे, इस एक पॉइंट से पूरी लाइफ अच्छी हो सकती है। क्या? बीमारियां बाहर से नहीं आती, अंदर से क्रिएट होती हैं। ओके। नंबर 2, उसका इलाज भी अंदर ही छुपा हुआ है, बाहर नहीं है। आप दुनिया के सारे डॉक्टर्स इकट्ठे करके उन सब की दवाइयां भी खा लोगे ना, तब भी कोई ठीक नहीं हो सकता। आई गारंटी यू, अगर आपके भीतर का जगत ठीक नहीं है, अगर आपका अंदर का जगत ठीक है, आपके शरीर में इतनी सी भी बीमारी नहीं रह सकती। अब उसके बाद आती है बात, हमने परसों अष्टांग मतलब 8-9 स्टेप्स लिखे थे कि हमारे स्वस्थ होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो जिसने भी लिखे हैं मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा लिख करके, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने डायरी पे नोट करवाए थे, आज उन्हें मैं ग्रुप में डाल दूंगी, सो दैट सबको उस चीज़ की नॉलेज हो कि स्वस्थ होने के लिए क्या क्या करना है, स्वस्थ होने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वो करनी तो पड़ेंगी। इट्स लाइक जैसे मान लीजिए आप में से कोई बोले कि मुझे कनाडा जाना है, तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके बोलेंगे, जो भी इमिग्रेशन में काम करते हैं उनके साथ बोलेंगे जाके, आप हमें बताओ कि मुझे कनाडा कनाडा जाने के लिए क्या क्या करना है। यस, फिर वो आपको सारे स्टेप्स बताएंगे ना, ठक 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 ठक, ये सारी चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ले आओ, ये पूरा कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। तो आप कहो कि नहीं तुम ही कर दो, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी तुम ही इकट्ठे कर लो, सब कुछ आप ही कर लो, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है। इज इट पॉसिबल? नो, नहीं पॉसिबल है ना। हाथ पैर हमें ही मारने पड़ेंगे, हर चीज हमें ही करनी पड़ेगी। अब एक बात को समझो, आपके शरीर में कोई बीमारी आई है, अपनी गलतियों से आई है, किसी दूसरे की गलती से नहीं आई है। आप चाहते हो वो ठीक हो जाए। अब आप कहो मुझे या डॉक्टर तनवर जी को पैसे हम दे देते हैं, हमारी जगह बैठ के मेडिटेशन भी आप ही कर लो, हमारी जगह बैठ के मालिशें भी खुद ही कर लो, थेरेपीज भी खुद ही कर लो, डाइट भी खुद ही फॉलो कर लो, है ना। हम बस बैठे हैं, गोली खाते रहेंगे और मुंह में दाने डालते रहेंगे और ऐसे ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ें अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए मैंने भी की थी और की हैं और कर भी रही हूँ, वो सभी चीज़ें को ही मैं ट्रीटमेंट्स में आपको दे रही हूँ कि वट एवर आई हैव डन फॉर माई सेल्फ, आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट्स। अगर आप वो चीज़ों को लाइफ में सच में फॉलो करने लग जाओगे, डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप उस चीज़ को नहीं करेंगे, या आप ये कहो कि हमसे नहीं होता है, या एक दिन कर लिया और फिर नहीं किया, है ना, 4 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, एक महीना कर लिया, चलो उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं। सी द कंसिस्टेंसी। आई हैव डन इट फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, या 10 साल, 8 से 10 साल
लगातार की हैं वो चीज़ें, परहेज़ किया तो 10 साल किया, एक्सरसाइज़ेज़ की तो 10 साल की, योगा किया तो 10 साल किया, राइट मेडिटेशन किया तो 10 साल किया, और थेरेपीज़ अपनी करी तो वो भी 10 साल करी। जब तक प्रॉब्लम थी बॉडी में तब तक आई केप्ट डूइंग। आई डिडंट से कि मुझसे नहीं होता है, मेरे बस का नहीं है, उठा नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, दर्द है। नो, सब कुछ छोड़ दो एक तरफ, दर्द है, ये है, वो है, लेकिन अपने मन की ज़िद पकड़ लो एक तरफ कि मुझे तो करना है। पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, इसको तो शरीर से बाहर निकालना है, इस बीमारी को तो अपने अंदर से खत्म करना है। ठीक है, दवाई अपना काम करेगी, वट एवर ट्रीटमेंट्स आई एम गिविंग वो अपना काम करेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है। सो उसी में एक हमने एक और चीज़ ऐड करी है, दोज हु आर विद मी फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इस संडे, राइट? ये जो संडे आ रहा है उसमें हम सभी के एक्सपीरियंसेस आई ट्राई कि 5-6 लोग 10 लोग जितने भी हैं जो ठीक हो रहे हैं और ठीक हो चुके हैं, उन सभी के एक्सपीरियंसेस मैं लेके आऊंगी आप सभी के लिए, सो दैट आपको पता चले कि कैसे ठीक हुआ जाता है और उन्होंने भी क्या क्या किया। सो उन्हीं सब कड़ियों में एक कड़ी और जुड़ती है, वो है फॉरगिवनेस मेडिटेशन की। फॉरगिवनेस मेडिटेशन में हमें क्या करना है, हमें अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है। किससे? जिससे वैर विरोध है, मनमुटाव है, ईर्ष्या द्वेष है, खिटपिट है, मन में कोई रिवेंज है, शिकायत है, पहले तो उनसे। क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं से अराइज होती हैं, प्रॉब्लम्स वहीं से खड़ी होती हैं माइंड में। ठीक है, पति के साथ, पत्नी के साथ, हस्बैंड, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, दादा दादी, सास ससुर, या फिर भुआ चाची मामी ताई, ये वो अटरम पटरम जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, कहीं से भी कुछ ब्लॉकेज हो रही है, आपको उसको क्लियर करना है। क्लियर नहीं करेंगे, ब्लॉकेज बनी रहेगी, वही यहाँ की ब्लॉकेज बॉडी में जाके मैनिफेस्ट हो जाएगी, और जब वो बॉडी में मैनिफेस्ट होगी तो वो डिजीज पैदा करेगी, राइट? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें, उन चीज़ों को क्लियर कर दें, सो दैट मेरी बॉडी तैयार हो जाए बिल्कुल ठीक होने के लिए, और मेडिसिन का, डाइट का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से इफेक्ट होने लगे। सो उन्हीं को हम कर रहे हैं ऑलरेडी, कितने दिनों से हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन चालू है, रोज़ करते जा रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आंखें बंद करके जब आप बैठ जाएं, इसको दिन में 7 बार करना है। बैठ जाएं, सबसे पहले तो लिख लें, ठीक है, अपनी डायरी पे लिख लें, ऐसे बैठ के एक बार आंखें बंद करके देखें, वेन एवर आई ऑल्सो स्पीक, कि आंखें बंद करिए और एमर्ज करिए, उन चेहरों को देखिए, अपने ही मन में देखिए, कौन से लोग हैं, कौन से आत्माएं, कौन से चेहरे हैं जो मन में एकदम से आ रहे हैं, जहाँ खिटपिट बनी हुई है, जहाँ मन मुटाव बना हुआ है, या आपको लगता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, या आपको लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। रिलेशन में कहीं पर भी थोड़ी दूरियां हैं, कुछ अनबन है, तो वो सभी चीज़ें आपको लिखनी है। इट कैन बी प्रोफेशन, इट कैन बी रिलेटिव्स, इट कैन बी योर ओन फैमिली, योर फ्रेंड सर्कल, या अनजान कोई व्यक्ति, या किसी संस्था से जुड़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है। वो जितने चेहरे दिमाग में आ रहे हैं ना, सब लिख लो। जिस दिन आपका फॉरगिवनेस मेडिटेशन कंप्लीट हो गया और आपने ये चक्र, अपने ये ऑरा को क्लीन कर दिया, आई गारंटी यू, सोचने पर भी चेहरा आंखों में नहीं आएगा। सोचने पर भी कोई चेहरा आपको आपके मन में नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे कर्मा क्लीन कर चुके हो, कॉर्ड्स कट चुकी हैं। ठीक है, कॉर्ड कटिंग करते हैं हम, कॉर्ड्स कट चुकी हैं। तो ये चीज करना जरूरी है। अगर अगर अभी भी दिमाग में आ रहा है, मीन्स है। जिस दिन आना बंद हो गया कि बैठे और सोचा कौन है जिसके साथ मेरी खिटपिट है, कौन है जिसके साथ मेरा कहीं ब्लॉकेज है, अगर मन में कोई चेहरा नहीं आ रहा, इट मीन्स योर एनर्जी ऑरा, योर चक्रास, योर एनर्जी चैनल सब क्लीन हो चुका है। वहां से आपकी हीलिंग तुरंत स्टार्ट होगी, राइट? सो अब करने का तरीका, 21 डेज, 41 डेज खुद कीजिए। पहले परमात्मा के आगे बैठ के, उसको एमर्ज करके, उस इंसान से पहले माफ़ी मांगनी है, पहले उसको माफ़ करना है, फिर उससे माफ़ी मांगनी है, फिर अपने आप को माफ़ करना है, खुद से माफ़ी मांगनी है, फिर परमात्मा से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, एंड देन होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये आप अपने बच्चे का नाम लेके, हस्बैंड का नाम लेके, वाइफ का नाम लेके, किसी भी रिलेशनशिप का नाम लेके, पैसे का नाम लेके, जहाँ जिस क्षेत्र में लाइफ में प्रॉब्लम है उस क्षेत्र में आप इसको कर सकते हो। और जिसे इच्छा होगी
फुल कंप्लीट कोर्स को करने की। नवंबर एंड दिसंबर में 30 डेज के 2 कोर्सेज हैं जिन्हें करने की इच्छा होगी कि मुझे पूरा कंप्लीट कोर्स करना है। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो फिर आप हमसे, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको फर्दर उस प्रोग्राम के लिए गाइड कर देंगे। वो सारे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, 1 रोज़ का मिलेगा ताकि आप बैठ के उसको कर सको। तो ये तरीका है फॉरगिवनेस करने का। तो दिन में भी 7 बार याद आए, सातों बार करो। अब इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिकली जिस दिन मन से आ जाए कि नहीं यार बहुत हो गया, अब खत्म करते हैं इसको, ठीक है, उठाओ फोन या मिलो उसको और सामने सामने से जाके बोल दो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब आप इतना बोलोगे, सामने वाला बंदा भी झुकेगा और उसके मन से भी रिलीज हो जाएगा। जैसे उधर से रिलीज हो जाएगा, आपके कर्मा क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कर्मा क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। सिंपल फंडा, राइट? एग्रीड एवरीवन? गॉट इट? समझ में आ गया सभी को? आई होप देयर आर नो डाउट्स। परफेक्ट, ग्रेट। क्योंकि ना हम लोग हमेशा अपने जिद पे अड़े रह करके अपने ईगो में फंसे रह करके हम ये सोचते हैं, यार ये बीमारी है, 10 साल हो गए हैं, ठीक नहीं हो रही, अब कहाँ जाएं, बड़े डॉक्टर चेंज कर लिए, बड़ी दवाइयाँ खा ली, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि जहाँ काम करना चाहिए वहां नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ काम करना है, घाव इधर है और मलहम पट्टी इधर करे जाओगे तो ये घाव कभी हटने वाला नहीं है। सो सिमिलरली जहाँ अंदर प्रॉब्लम्स हैं वहां काम करो, बाहर का जगत सारा अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट, ग्रेट। तो अभी क्विकली इसको पूरा करेंगे एंड 6 o'clock विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। बैठ जाएं सभी, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट अपने आप को घुमा सकते हैं। ओके, लेट्स गेट रेडी। तरीका वही है, आई विल नॉट स्पीक नाउ। मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, म्यूजिक चलेगा और आप उसे खुद करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे। जिन लोगों से प्रॉब्लम है, जहां भी एनर्जीज ब्लॉक्ड हुई पड़ी हैं, उन सभी को अपनी आंखों में एमर्ज करेंगे। एमर्ज करने के बाद उनको माफ़ करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। फिर खुद को माफ़ करेंगे, खुद से माफ़ी मांगेंगे। फिर परमात्मा से माफ़ी मांगेंगे और साथ साथ में लास्ट में, अंत में होपोनोपोनो प्रेयर 11 टाइम्स बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 6 o'clock तक यू हैव complete 10 minutes sharp. Right now we are beginning.
Relax and feel the vibrations. Continue for 1 more minute and completely relax yourself in deep silence. Rub your hands, cup your eyes, अपने आंखों पे रखेंगे. And relax yourself. Gently open up your eyes. आइए ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप सभी के लिए. Keep smiling like these flowers. Yes. Okay. ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को थोड़ा सा. Okay. राइट. आवाज आ रही है अच्छे से सभी को? Good. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेचिंग एंड सूक्ष्म व्यायाम एंड फ्यू लूजनिंग एक्सरसाइज मिक्स करेंगे. जिन्हें भी वात संबंधित प्रॉब्लम है, बॉडी में जॉइंट्स के पेन्स हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम को अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं. क्लास से अलग भी आप अपने टाइम पे बैठ करके किसी भी टाइम सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें. राइट. लेट्स बिगिन. वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी तरह आप बैठ सकते हो. नेक अप एंड डाउन करेंगे. इनहेल गो अप, एक्सहेल कम डाउन. कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे. गो अप, कम डाउन. पूरा स्ट्रेच दें अपनी नेक को. लेफ्ट एंड राइट. धीरे धीरे. साइड टिल्ट. सूक्ष्म व्यायाम is very very beneficial
बॉडी की स्टिफनेस खत्म करने के लिए, जॉइंट्स को लुब्रिकेट, मोबाइल करने के लिए। और अगर इस मॉर्निंग सेशन से पहले अगर आपको कहीं भी पेन्स हैं और वहां पर तिल के तेल की मालिश हल्के हाथों से करके फिर बैठेंगे तो आपको और ज्यादा आसानी होगी इनको करने में। तिल का तेल लुब्रिकेट कर देगा अच्छे से और उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, स्टिफनेस खत्म होने लगती है। रोटेशन, एक एक बॉडी पार्ट, एक एक जॉइंट को मोबाइल करते जाएंगे तो पूरा शरीर ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अप एंड डाउन, आगे से पीछे, धीरे धीरे, पीछे से आगे। एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है कि जब आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्टर्स आपको बोलने लगते हैं कि कुछ करो ही मत, बैठ जाओ, हिलाओ मत। लेकिन इससे वो जगह और जाम हो जाती है और ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। हरकत खत्म हुई तो माना बॉडी की, इंसान की हरकत खत्म हुई तो मतलब क्या है? डेथ। आपके किसी भी बॉडी पार्ट की हरकत खत्म हुई तो मतलब वो ऐसे जाम हो जाने वाला है। ठीक है, सो प्लीज ऐसे मिथ्स में मत जाइए। आपकी बॉडी को आप जितना हिलाते रहेंगे ये उतना काम करती रहेगी, चाहे कहीं भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। हिलाने से, करने से वो उसकी कार्य क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। आप उसको और बिठा दो और चुप करा दो और रिलैक्स कर दो और ऐसे ही छोड़ दो तो वो वैसा ही रह जाएगा। वेरी सिंपल फंडा। सो वट एवर द प्रॉब्लम इज, नीज की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, राइट तरीके से उनको एक्टिविटी में लाते रहिए। गलत तरीका नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ऑल्टरनेटिवली, पीछे से आगे, रिलैक्स, शेकन, अपने आर्म्स को शेक कर दीजिए। नेक्स्ट, लेफ्ट हाथ ऊपर रखेंगे। वन, धीरे धीरे, टू, थ्री, फोर, फाइव, राइट हाथ ऊपर, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। नेक्स्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। राइट, दोनों हाथ ऐसे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स, रिलैक्स एंड शेकन, शेक शेक शेक। नेक्स्ट वन,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. रिलैक्स। सर्वाइकल की एक्सरसाइज सर्वाइकल एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए और जिन्हें पेन है उसको रिलीज करने के लिए। यहाँ से ऊपर कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। आपका ये वाला जो पोस्चर है ये बिल्कुल सीधा रहे। यहाँ आके रुकना, यहाँ आके टिकना और फिर धीरे से पीछे जाओ, पीछे जाओ। ओ बनाओ, पूरा बड़ा ओ बनाओ और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आओ। और एक बार पीछे से करेंगे, पीछे ले जाओ, पूरा पीछे, पूरा ऊपर। यहाँ आके टिकना और बिल्कुल फ्रंट गेजिंग, मतलब आपकी आंखें, आपकी नजर बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। और फिर यहाँ से मिलाते हुए धीरे धीरे वापस। सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे, ऐसे वाला, ये, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इस पूरे एरिया के स्टिफनेस को खत्म करने के लिए जो हमने अभी किया, यहाँ से लेके गए, यहाँ के टिक गए, यहाँ के रुक जाना, राइट। और अगर ऑयल की मसाज करने के बाद अगर आप ये करते हैं तो वो और ज्यादा बेनिफिट देगा। फिर पूरा पीछे, पूरा बाहर, पूरा पीछे, पूरा नीचे और फिर खिंचाव से नीचे लेके आओ। देन यू विल सी पूरे मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जोर जोर से घुमाने पे करेंगे तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ। नेक्स्ट, दोनों बाजू में आगे लेके आएंगे, धीरे धीरे खोलें। धीरे धीरे साइड पे लेके जाएंगे, वापस आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट, स्ट्रेच देखें।
अपनी साइड्स को पूरा स्ट्रेच दें, जहां तक टच कर सकते हैं, जितना बेंड हो सकते हैं उतना धीरे धीरे बेंड करें। एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ट्विस्ट। एंड रिलैक्स। ट्विस्ट द बॉडी एंड रिलैक्स। दोनों हाथ फ्रंट में लेके आए और अपनी उंगलियों को खोल दें। पूरी उंगलियां खोल दें। इनके बीच के डिस्टेंस को जितना हो सके हाथों के जोर से ही खोलना है। ऐसे ऐसे करके पूरा खोल दें। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। धीरे धीरे मुट्ठी बंद करेंगे और मुट्ठी को जोर से प्रेस करेंगे। रिलैक्स। फिर से खोलें। स्ट्रेच कर दें अपने हैंड्स। कोशिश किया करें मॉर्निंग का ये जो सेशन है कहीं पर भी ओपन एरिया में बाहर बैठ के करें अगर पॉसिबल हो, या छत पे बैठ के करें। और सुबह की ताज़ी हवा, नेचर, उन सभी को महसूस करें। फिर से मुट्ठी बंद करें और टाइट बंद करें एकदम। नेचर के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, जितना नेचर के फ्लो में रहेंगे, आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। धीरे से रिलैक्स। रिलैक्स योर आर्म्स। शेक 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 शेक। नेक्स्ट। वापस। और हल्का सा हाथ को लेके इसको अपनी तरफ प्रेस करेंगे। फिर वापस नीचे। एंड रिलैक्स। और आप देखेंगे कि इतना सा करने से ही आपकी पूरी बाजुओं में स्ट्रेच आता है, खिंचाव महसूस होता है। एंड दिस इज मच मोर देन यू कैन डू इन अ जिम।
रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पैरों को अपनी तरफ, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और सिर्फ आप अपने पंजों को फोल्ड करेंगे। पैर बिल्कुल सीधे, पंजे फोल्ड कर दीजिए। फिर पंजा खोल के अपनी तरफ, आगे की तरफ, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे, दोनों पैर दोनों पंजे अपनी तरफ। अब पूरा पाँव नीचे की तरफ, और फिर पूरा पैर अपनी तरफ, पूरा पाँव आगे की तरफ, नीचे झुका हुआ, पूरा पैर, पूरा पंजा, पूरा पैर अपनी तरफ। नीचे से खिंचाव महसूस होगा। दोनों हाथ पीछे रखें, रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट, क्लच बनाएंगे, अपने लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, लेफ्ट पैर अपनी तरफ, राइट पैर आगे की तरफ झुका हुआ, इसको ऊपर उठा देंगे हल्का सा। दूसरी तरफ, नी को पकड़ेंगे, अपनी तरफ पैर रखेंगे, लेफ्ट पैर धरती की तरफ, राइट पैर का पंजा, पूरा पैर अपनी तरफ, खिंचाव पूरा महसूस करेंगे और थोड़ा सा इसको लिफ्ट कर देंगे ऊपर। ये लेग्स की एक्सरसाइजेस अलग से भी वीडियोस हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली जिनको नीज पेन है, लेग स्टेडी है, चला नहीं जाता, नीचे नहीं बैठा जाता, आलती पालती नहीं लगा सकते, नीज में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, पैरों में दर्द होता है, ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं है, खून का दौरा ठीक से नहीं होता, पैर ठंडे रहते हैं। अगर ये लेग्स की एक्सरसाइज रिपीट करें ऑन द लेफ्ट, अगर लेग्स की एक्सरसाइज ये वाली अच्छे से प्रॉपरली दिन में 2 बार बैठ के की जाए तो टांगों की समस्याएं खत्म होती हैं और इससे वेरिकोज वेन्स भी ठीक होती हैं। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। गोलियां खाने से तो कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन ये एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करें, ऐसे अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी बना के ये दोनों अपनी मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखना है, पैरों को यानी कि पूरे पैरों को पंजे को अपनी तरफ फोल्ड करके अपनी तरफ खींच के और इसको लिफ्ट कर देना है धरती से ऊपर। ठीक है, यानी कि आपके नीज का, लेग्स का सारा वजन आपकी मुट्ठियों पर आएगा। जो चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, आपको हवा में अपनी लेग्स रखनी है और 100 की काउंटिंग करने की कोशिश कीजिए। 100 की काउंटिंग तक इसको ऐसे ही होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जो पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा कर लें, धीरे 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 इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं। नीज की जिनको प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होने लगती है। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स।
नेक्स्ट, लेफ्ट लेग सीधी रहेगी और इसको नीचे की तरफ पैर को झुका के पैसिव पोजीशन में लॉक कर देंगे। इसको उठाएंगे और इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। राइट पैर को उठाया, लेफ्ट थाई पे रखा और ऐसे नीचे प्रेस किया। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, इसका ध्यान रखें। नाउ दूसरी तरफ, राइट लेग बिल्कुल सीधी, पैर नीचे झुकाया हुआ। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट थाइज के ऊपर रखेंगे पैर को और इसको ऐसे नीचे प्रेस करेंगे। राइट लेग बिल्कुल सीधी रहे, टेढ़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। ये वाले एक्सरसाइज से खासकर जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, आलती पालती नहीं लगा सकते, लेग्स का टेढ़ापन है, वो सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो जाती हैं। एक बार फिर देखेंगे और उसका एडवांस आसन करेंगे। देखो, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को ऐसे पकड़ा है, सपोर्ट दी है और इसको नीचे प्रेस किया। फिर धीरे से यहां से ही इधर रख के और इसको पुश करना है अपने कंधे की तरफ। ऐसे हक कर लिया और ऐसे बैठ गए। ये जो आपका पैर है आपके नीज के बिल्कुल साथ में टच करता हुआ यहाँ रखना है। ऐसे बैठे रहने से आपका कूल्हे का जोड़, आपका पेल्विक रीजन, उसमें खिंचाव आ रहा है। यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होती हैं जब हम इसको रिलीज करते हैं आसन को। छोटी बड़ी आंत पे इफेक्ट पड़ता है, किडनीज पे इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, लिवर पे, स्टमक पे, आपके कूल्हे के जोड़ पे, लेग्स पे। मल्टीपल बेनिफिट्स इस आसन के हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, इन सभी पे इसका प्रभाव पड़ता है। रिलीज लेफ्ट लेग से करेंगे, राइट लेग को बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, पैसिव पोजीशन में पैर को ऐसे रखते हुए नीचे की तरफ पूरी लेग को स्ट्रेट रखेंगे। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को ऐसे सपोर्ट दी और इसको नीचे प्रेस किया। ठीक। यहीं से इसको ऐसे, सी, आई एम प्रेसिंग इट टुवर्ड्स माय शोल्डर। ठीक है, पैर को कहाँ रखा है, नी के बगल में, और इसको ऐसे हक कर लिया। ठीक है, लॉक हो गया ये, और इसको हाथ को सिंपली यहाँ रख दो। ठीक, इससे अपनी बाजू पकड़ सकते हो। अब यहाँ जो आपको इधर खिंचाव महसूस होगा, एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होती है। योग आसनास में जितना खिंचाव, जितना रुकाव, यानी कि जितने खिंचाव से और जितना रुक करके उस आसन को करेंगे, आपके मसल्स अंदर फैट जो है, एक्सेसिव फैट जो है, जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, वो अपने आप बर्न होने लगती है। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। एंड योर बॉडी इज इन शेप ऑलवेज। जिम करके आप छोड़ेंगे, शरीर आपका फैल जाएगा। योग अगर करते रहेंगे और बीच बीच में छोड़ भी देंगे, तब भी उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। ये इसका बेनिफिट है। धीरे से आसन को रिलीज कर दें एंड रिलैक्स। कम बैक टू आलती पालती लगा के बैठे, दोनों पैरों को जोड़े, इस तरीके से क्लच बना के दोनों पैरों को आपस में जोड़ के पकड़ लें और पैरों को अपनी तरफ खींचें। बटरफ्लाई आसन करेंगे। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी।
योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को सिर्फ करने के लिए ना करें कि बस हाँ करना है, निपटाना है, ऐसे नहीं करें। दिल से करें, पूरे भाव से करें, उससे कनेक्ट होके करें और फील करके करें। एंड देन यू विल सी कि आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। इसी के साथ साथ सुन लेंगे कुछ बातें। सुबह उठ करके आपकी जो लोग ट्रीटमेंट पर हैं और डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल चार्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको फॉलो करनी है। और अगर आपने टाइम निकाल के उस पर ध्यान नहीं दिया है तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहले सुबह जब आप उठें, उठते ही परमात्मा का धन्यवाद करें कि एक और दिन उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है एंड वी आर एबल टू लिव दिस डे। उसके बाद कोशिश करें नीचे बैठ के रात का जो पानी रखा हुआ है तांबे के बर्तन में या कांच के गिलास में, नीचे बैठ करके आप उसे पिएं। एक एक घूंट अंदर ले जाएं, मुंह में घुमाएं और फिर उसको अंदर लेके जाएं। एक घूंट भरें मुंह में, उसको मुंह में घुमाएं और फिर अंदर लेके जाएं। ऐसा करने से मुंह की एल्कलिनिटी, जो मुंह में क्षारीयता होती है और पेट में अम्ल होता है, एसिडिक नेचर होती है क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्सैलिक एसिड है, ठीक है, जो भी हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं, मुंह की क्षारीयता, जो लार है, जो सलाइवा है, उसकी क्षारीयता उसको अंदर जाकर के अपने आप खत्म करती है और न्यूट्रलाइज कर देती है। इसलिए परमात्मा ने हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली एक रेमेडी डाल के ही दी है, जिसके लिए अलग से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। कीप डूइंग बटरफ्लाई आसना, कीप डूइंग बटरफ्लाई आसना। तो उसे हम कहते हैं ऊषापान। ऊषापान करने के बाद आप अपनी जो भी रेमेडीज लेनी है, किसी को गिलोय एलोवेरा लेना है, किसी को एलोवेरा और आंवला लेना है, मेथी दाना लेना है, हार श्रृंगार का पानी लेना है, 15-15, 20-20 मिनट के फर्क पे अपनी रेमेडीज को पूरा कीजिए। और पूरा करने के बाद यू गेट रेडी फॉर योर योगा क्लासेस। और अगर रेमेडीज इसके बाद लेनी है, इसके बाद ले लीजिए। उषापान करके योगा क्लास में आइए। जब भी एज हम लोगों की आदत है, हमारी आदत है कि हम नहा करके ही योग करते हैं, फ्रेश होकर के, देह को स्वच्छ करके ही योग करते हैं। अगर किसी को बाद में नहाना है या जब भी नहाना है, कोशिश करें, हमारा रूटीन ऐसा होना चाहिए कि पेट सुबह ही साफ होना चाहिए। 24 आवर्स के साइकिल में मॉर्निंग में पेट साफ होना चाहिए। कुछ लोगों का 2 बार भी होता है, सुबह और शाम, कुछ लोगों का 1 बार होता है। तो वो जो 1 बार है ना, वो आपका मॉर्निंग हो तो बहुत अच्छा। अपने शरीर को नहाने का तरीका, ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहले पानी यहाँ डालें। अगर गर्म पानी से नहा रहे हैं तो यहाँ ठंडा पानी डालने के बाद पैरों से स्नान करना शुरू करें। और बिल्कुल अंत में, अगर ठंडे पानी के फव्वारे के नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा झरने की तरह अगर बॉडी को धोएं, नहलाएं, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। नहा लेने के बाद सरसों का तेल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल नाभि में लगाएं और सरसों का तेल दोनों नासिका में, आप अपने लिप्स पे, बादाम का तेल या बादाम रोगन यहाँ पे आईज के आसपास लुब्रिकेट करने के लिए, नाभि को लुब्रिकेट करने के लिए, और गुदा द्वार में सरसों का तेल, इसको लगाएं। उसके बाद आप जब भी पूजा पाठ करें, चंदन का तिलक लगाएं यहाँ, यहाँ और नाभि में। तो अपनी डेली की रूटीन में ये चीजों को शामिल करें। और रात को सोने से पहले दोनों पैरों में ऑपोजिट हैंड से, ऑपोजिट पैर में सरसों का तेल लगा के मालिश करके और फिर सो जाएं। और हफ्ते में 2 बार
सरसों का तेल गरम करके 2-2 ड्रॉप्स दोनों कानों में डालें और देसी गाय का देसी घी, शुद्ध देसी गाय का देसी घी, उसको गरम करके हल्का सा गुनगुना, और आजकल तो वैसे ही वो पतला रहता है, तो 2-2 ड्रॉप्स नाक में डाल के सोएं। तो ये छोटी सी एक रूटीन है। साबुन का इस्तेमाल बंद कर दें, केमिकल बेस्ड शैम्पूज का इस्तेमाल बंद कर दें, केमिकल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट्स यूज ना करें। आप अपने ड्रेसिंग टेबल से, अपने बाथरूम से केमिकल बेस्ड चीजों को हटाते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर्बल चीजों को यूज करें, खुद से अपना उपटन बनाएं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने दे रखी हैं एंड शेयर भी कर देंगे। अपने नेचुरल उपटन बनाएं, उससे नहाएं, तो बॉडी की त्वचा की जो नमी है वो बनी रहेगी। और आर्टिफिशियली आपको केमिकल बेस्ड साबुन साबुन तो यूज ही नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में यूज नहीं करना है। थर्ड क्लास और थर्ड ग्रेड की चीजें यूज करके साबुन बनाए जाते हैं, चाहे वो लक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, एनी एनी ब्रांड। तो उसमें आखिर फोमिंग जेल रहता है, बेस रहता है जो झाग बनाता है। इसलिए आपको चीजों, नेचुरल चीजों को यूज करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर जो भी आप लगाओगे वो भी भीतर ही जाएगा। तो जो खा नहीं सकते वो हम शरीर पे लगा नहीं सकते। बस इस सिंपल से फंडे को फॉलो कीजिए। रिलैक्स, दोनों लेग्स को जोड़ दें, ऐसे बैठ जाएं, रिलैक्स कर दें खुद को। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। और एक बार हम चक्की चालन कर लेंगे आज। दोनों लेग्स को खोलें, अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। टच करते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वज्रासन में आएंगे, चाइल्ड पोज, हेयर पोज या शशांकासन करेंगे। 2 वेरिएशंस हैं इसके। ऐसे बैठ गए, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। वापस उठेंगे, दोनों लेग्स को खोलेंगे। माथा नीचे लगा के रिलैक्स करेंगे, मन को शांत, पेल्विक एरिया को और खोलते हुए। बटक्स और एड़ियां कोशिश करेंगे टच करें एक दूसरे को। धीरे से वापस। यहाँ से इस पोजीशन में आएंगे। 1, ऊपर देखें और नीचे। जिन्हें नीचे बैठने की आदत ना हो,
या ये सोचते हो हम नीचे नहीं बैठ सकते? अपनी डेली रूटीन में बेड और सोफे का यूज कम करें। जानबूझकर कोशिश करें नीचे वाली हाइट की चीजों पे बैठे, मूड़े पे बैठे, छोटी स्टूल पे बैठे। फिर धीरे धीरे कोशिश करें जानबूझ के नीचे तक बैठने की कोशिश करें। किचन के काम करने हैं, कोई और लिखा पढ़ी का काम करना है, जितना नीचे बैठ के करेंगे, आलती पालती लगा के करेंगे, नीचे के आसनों में बैठ के करेंगे, बॉडी की आदत ठीक होती चली जाएगी। जितना सोफा टेबल कुर्सी का बेड का इस्तेमाल करेंगे, आदतें खराब होती जाएंगी। वापस हैंड रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स। 100 टाइम्स क्लैपिंग करेंगे। 1 2 1 2 3 इस ताल में करेंगे। लेट्स बिगिन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rub your hands. इसे अपनी आंखों पे लगाएं। लंबा गहरा श्वास ले और छोड़े। Join your hands. महामृत्युंजय मंत्र लेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण और अनंत के देने वाले सागर, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Let's take the closing prayer. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। दोनों हाथों को रब करेंगे। इस तेज को अपनी आंखों पर लगाएं और ये वाइब्रेशंस पूरे बॉडी को दें। आंखें बंद ही रखेंगे। फिर से रब करेंगे अपने हैंड्स, हाथों का घर्षण करें। इसे अपनी आंखों पर लगाएं। दोनों हथेलियों को जोड़कर चेहरे के सामने लाएंगे। रेखाओं से रेखा मिलाते हुए ओपन अप योर eyes, look at your palms, feel good about yourself, take the positive affirmations: I am healthy, I am perfect, I am happy, I am a peaceful soul, I am a loveful soul, abundance comes to me in all forms. हर तरह से ब्रह्मांड से abundance और जो भी मुझे चाहिए वो सब मेरी तरफ आकर्षित होता जा रहा है और मेरी हर डिजायर, हर विश फुलफिल होती जा रही है। प्रणाम।
हरिओम, हैव अ नाइस डे।